नहीं डायरेक्टली, लेकिन आपके बारे में सुना था कि बड़े अच्छे योग्य, काबिल, सक्षम, बड़े एक्टिव टीचर हैं। तो पूरे गांव को ही भरोसा जगाए कि शायद इसको हालत अब निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि मतलब पूरे गांव की तरफ जितना मेरे से बन पाएगा। बच्चों की तरफ से आपसे हर चीज निवेदन थोड़ा अभी मैं नया आया, अभी समय नहीं है। जनगणना में तो मैंने सारे मतलब बच्चों के लिए मतलब जो है दीवार पे ही 100-150 मतलब जो है चीजें लिखी हुई है। स्कूल जो बंद होने के कगार में सारी चीजें उन बच्चों को दीवार में बना के दी है। अभी थोड़ा बजट का भी दिक्कत है। अभी जब आती पहले वाले साहब ने क्या किया, मैडम ने क्या किया, वो चले गए। अब हम उनकी बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमने करना है हम करेंगे। जब जो जिस हिसाब से आएगा, जो हमको अच्छा लगेगा, हमने स्कूल को कैसे मोडिफाई करना है, हमने किस हिसाब से हम स्कूल को बनाए, किस हिसाब से बच्चे की हम वो करें, क्या हमको इक्विपमेंट चाहिए, मतलब जो है कई चीज़ें हैं। मतलब अब हमारे पास जमतड़ी में आप चले जाइए, वहाँ पूछ लीजिए, मेरे स्कूल में सारी चीज़ें मिलेंगी। बेटी, बेलचा, फावड़ा, हम लगे रह रहे कुछ भी तो वहाँ भी तो ऐसे जंगल का जगह था, खाली नहीं रहे तो लगे रहे। किस टाइम भोजन माता को कहा मैं थोड़ा घास काट दो, ये कर दो, सो कर दो। अब सहयोग सबको करना पड़ेगा ना, मुझे आंगनबाड़ी को भी सहयोग करना पड़ेगा, भोजन माता को भी करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने खुद ही मतलब आप देख लीजिए, मैंने ये खुद मतलब इतना मैंने एक दिन लगा, बच्चे कम आए थे नहीं आए थे, मैंने खाली था, मैंने कहा थोड़ा मतलब इससे हमको छोटा भी नहीं होना पड़ा, क्योंकि हमारा एक परिवार है। हम इस विद्यालय से खा रहे हैं, हमारा घर है, एक मंदिर का जैसा मंदिर है, हम मंदिर की पढ़ाई करते हैं। तो सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा यही है, जिससे हम बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा मंदिर जाना, भगवान का नाम लेना भी तो यहीं से सीख रहा है। सबसे पहला मंदिर तो यही है, इसलिए बच्चे को संस्कारवान बनाना है। बच्चे निश्चित रूप से मतलब जो है कि जो व्यवस्थाएं हैं मतलब धीरे धीरे सुधरेंगी। मतलब एकदम से तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एकदम से धीरे धीरे हम सुधारेंगे, तो कोशिश में लाएंगे। अब जो हम सोचते थे स्कूल बंद होने के कगार में बंद होने वाला था, लेकिन आपके आने की वजह से गाँव में एक बच्चों में सभी परिवार में उम्मीद जगी है कि शायद स्कूल बच जाएगा। नहीं बचाना है, स्कूल को बचाना है। कि फिलहाल इसके अंदर आपके पास 4-5 है, बंद होने का तो नहीं है अभी, लेकिन इसको सुधारने में दोबारा विश्वास कायम करने में मैं थोड़ा टाइम लागू लूँ, क्योंकि साल में बच्चे तैयार होते हैं। ऐसे हमारा आंगनबाड़ी इनके थोड़ा बीच में ढील पड़ गई है। आंगनबाड़ी को देखो, इसकी बुनियाद तो आंगनबाड़ी है ना। मुझे मैं सामने में कह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं आंगनबाड़ी मुझे देखो, मुझे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे मेरे यहाँ जब बच्चा आएगा तो मेरे बच्चे को ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जो मेरे पास आया तो उसको और लिखना मैं सिखा रहा हूँ। बात साफ सीधी बात है, यहाँ पे इसको और लिखना मैं सिखा रहा हूँ, वन लिखना मैं सिखा रहा हूँ। देखो इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर ये बच्चा वन में मेरे पास आता, अवा पखा बारगड़ी अगर इसको आए रहती ना, मैं इसको आगे बढ़ता। अभी आपके सामने देखो, ईशान को मैंने ईशान की कॉपी देख लीजिए, ईशान को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ? कि उसको इतनी चीजें आ रही है तो आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आंगनबाड़ियों में भी कमियां होंगी, विचारों की समस्याएं होंगी, या बच्चे नहीं आते होंगे स्कूल में, या उनके माँ बाप नहीं पहुंचाते होंगे। मैं उन्हीं को तो उन्हीं की कमी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके माँ बापों की कमी हो सकती है कि आंगनबाड़ी में पहुंचाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों। उनके माँ बापों का भी तो फर्ज है कि भाई आंगनबाड़ी में बच्चों को पहुंचाएं, बैठाएं, उनसे कहें, देखें। तो आंगनबाड़ी तो एक ऐसी संस्था बना दी है सरकार ने कि मैं कह तो रहा हूँ, आप अब हमारे पास बच्चा 60 साल में आ रहा है। चिंता हमको यहाँ पे हो रही है अब कि अगर आंगनबाड़ियाँ अगर नहीं रही, अगर आंगनबाड़ियों ने आंखें नहीं खोली, मैं यहीं की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे पिथौरागढ़ या पूरे उत्तराखंड की आंगनबाड़ियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं करती हैं तो फिर मतलब जो है ये पूरा प्राइवेटीकरण कर देगी सरकार। ये आंगनबाड़ी भी जाएगी, सब जाएगी। जो वीर आ रहे हैं ना यहाँ भी फिर आंगनबाड़ी वीर आएंगे यहाँ भी, तुमको हटा के आंगनबाड़ी भी पड़ जाए। इसलिए सरकार की जो योजना है उसमें क्या है कि बच्चा जो तुम्हारे यहाँ आएगा 2.5 साल से बच्चा तुम्हारे यहाँ 2 तक का बच्चा तुम्हारे पास है आंगनबाड़ी के पास। मैं बच्चे का 7 वर्ष में प्रवेश करूंगा यहाँ, वो कैडर बना दिए बच्चे का स्तर, उतने स्तर में बच्चा उतना पढ़ के सीख के आएगा। यहाँ से फिर हमारे स्तर पर आएगा, फिर हमने शिक्षा देनी है उसको बच्चे को। फिर बच्चे को हम क्या शिक्षा देंगे कि बच्चे को हम ये नहीं पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, पढ़ना लिखना तो उन्हें लिखना किताब को दे दिया ना, हम फिर हम बच्चे को 7 साल का बच्चा थोड़ा वो हो जाता है, बच्चा किस क्षेत्र में एक्टिव है, उसकी लॉ मतलब जो है कारपेंटरी में है, या पेंटिंग में है, या डांस में है, या गाने में है, या कोई ऐसी चीजों में है। तो व्यवसायिक शिक्षा की ओर मतलब जो है सरकारी योजना की व्यवसायिक शिक्षा। बच्चे को हम किताबी पढ़ने का बोल नहीं देंगे। जैसे बच्चा हमारा गाने वाला है तो हम उसकी क्लास में डाल देंगे, संगीत में डाल देंगे उसको। या बच्चा हमारा मतलब जो है किसी पेंटिंग में तो उसको पेंटिंग का ही शिक्षा देंगे, पेंटिंग की लाइन में डाल देंगे। मतलब इस तरीके की नई शिक्षा नीति में ये कई चीजें हैं। बोलिए, जब मैं आंगनबाड़ी हमारे जो स्टाफ जो जगह लेंगे उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक तो गांव की पॉपुलेशन ऐसी कम हो रही है, जनसंख्या के प्रति, पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रति लोग जागरूक सन, 1 से 2 बच्चे तो किसी हो ही नहीं रहे, यही होने सभी लोग। तो ऐसी बच्चों की कमी है, परिवार बाहर जो निकल रहे, आधा गाँव तो बाहर ही है। तो जुड़ेगा हमारे थोड़े 3 साल बटे बच्चे 3 साल बटे
उन्होंने कॉन्टेक्ट करके मेरे ताकि वो बाहर जा पाए क्योंकि आपकी भी ड्यूटी है जाके भाई गाँव के स्टाफ है तो एक के भाव अपने गाँव से मेरे बच्चे हैं उस हिसाब से काम कर भी तो ताकि नहीं प्राइवेट 3 साल बाद हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी 3 साल या 2.5 साल के बच्चे हैं उन्होंने जाए मेरे उन्होंने कोशिश करो इसी आपकी फाउंडेशन से कहना पड़ेगा इसी से तो आपने प्राइवेट चलेगा फिर उसके और बिल्कुल निश्चित रूप से ये है नहीं आप प्राइवेट भर्ती करेंगे उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं ऐसा जो एक बीच में धारणा चली थी ना देने के बाद इन प्राइवेट ऑनलाइन 2.5 साल 3 साल से आप 3 साल के बच्चे की अगर माना 1000 रुपया फीस भी लेता है माना महीने की 1000 रुपया फीस लेता है या 2000 रुपया फीस है और 1000 रुपया गाड़ी का लेता है 2000 रुपया 3000 रुपया पर मंथ हुआ। सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं आप बच्चों को संस्कार देते हैं आपका 36,000 रुपया पर महीने से लेके आप बच्चे की इंटर तक का पढ़ा दो उसके बाद 1 लाख रुपए की जो पूंजी जमा होगी उससे आप अपने बच्चे को कोचिंग करा सकते हैं या अपने बच्चे के लिए अगर ठीक है कोई बिजनेस खोल सकते हैं या किसी व्यवसायिक रूप में डाल सकते हैं। और ये देखो ये प्राइवेट वालों की एक दुकान चली हुई है कि भाई उनने खर्चा ग्रेजुएट में नहीं है।